हाय, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिन हो गए, इस बार ये पैटर्न नंबर 6 में लाने में थोड़ा-सा विलम्ब हो गया। आप सभी का मेरी इस क्लास लर्न इंग्लिश ईज़िली विद संदीप बहुत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस के पैटर्न्स जो कि कई तरह के इसमें कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो 0 से लेकर फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और मिक्स कंडीशनल भी सेंटेंसेस होते हैं, जिसको हम इस सीरीज में सीखेंगे। और ये जो कंडीशनल सेंटेंस है आपको बहुत सारे एग्जाम्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डीएसएसबी और जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं, इवन यूपीएससी में भी ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं आज अपनी सीरीज लर्न इंग्लिश इजीली। बिफोर starting my class, I would request all of you, please subscribe my channel if you like it. और ये सीरीज मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ये सीरीज पूरे साल चलने वाली है और हर हफ्ते, हर 7-8 दिन के बाद मैं एक पैटर्न आपके सामने अवश्य लेके आऊंगा। तो चलिए आज का पैटर्न शुरू करते हैं। पैटर्न का नाम है यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। पैटर्न नंबर 6, चलिए लेट्स स्टार्ट। जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर 3 तरह के सेंटेंस को आपको लेना होता है। नंबर 1, जिस आप देखिएगा, रेफर्स टू सिचुएशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू और पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन जो हमेशा सच होंगी और जो संभावना जिसकी 100% हो, जिसकी संभावना 100% हो, उसको जीरो कंडीशन सेंटेंस में हम लेंगे। एग्जांपल जब मैं बताऊंगा आपको समझ में आएगा। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सब लोग जानते हैं और उन फैक्ट्स को जब हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर ये फैक्ट्स सेंटेंसेस में आएंगे तो उसे भी हम जीरो कंडीशन सेंटेंस मान लेंगे। अब जीरो कंडीशनल क्या है? कंडीशनल का मतलब सेंटेंस का ये होता है, अगर मैं बात आपको कंडीशनल बताऊं, उसमें 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक में आप कंडीशन रख रहे होते हैं, मतलब शर्त। एक सेंटेंस में आपकी शर्त होती है कंडीशन या कंडीशनल, इसको आप कहने बार बार इसको नाम दे दिया गया कंडीशनल प्लस। और उस कंडीशन रखने के बाद क्या रिजल्ट रहेगा, क्या उसकी संभावना है, कितनी संभावना है, तो इस कंडीशन के बेस पे ही रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है ना? और अगर ये रिजल्ट आने की संभावना 100% है तो ये जीरो कंडीशनल है। और अगर इसमें कोई जनरल फैक्ट शामिल हुआ है तो ये भी ये जीरो कंडीशन है। और अगर इसके अंदर थर्ड में बात कहूं, जनरल रियल कंडीशंस विच हैज डेफिनेट रिजल्ट, जिसका वास्तव में रिजल्ट आएगा ही आएगा, और ऐसी कंडीशंस जिसको सब लोग जानते हैं, तो इसके अंदर जनरल कंडीशंस मान लेते हैं हम, जो सब लोग जानते हैं। ठीक है? तो हम 3 चीजों को इसमें शामिल करते हैं जीरो कंडीशनल। जैसा मैंने बताया कि व्हाट इज जीरो कंडीशनल, तो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिएगा, जब इस सेंटेंस को हम जीरो कंडीशनल बनाते हैं, कैसे रूल क्या फॉलो करेगा? तो देखिए, रूल अगर मैं बताऊं आपको, जब जीरो कंडीशनल सेंटेंस आपको शामिल होंगे तो जो शर्त वाला पार्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा, जिसको हम कंडीशन बोलते हैं, उसको आप प्रेजेंट में बनाएंगे, वो भी सिंपल में। ठीक है? और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को भी आपको सिंपल में ही बना देना है, प्रेजेंट के। तो जो कंडीशन थी वो भी प्रेजेंट के अंदर, और जो रिजल्ट रहा वो भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो इस तरह से रूल ये काम करेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए,
रूल क्या रहेगा हिंदी में, अगर रूल सेंटेंस में बताऊं कैसे किस प्रकार सेंटेंस आ सकते हैं। यदि ऐसा होगा, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो थक जाओगे, है ना, तो कंडीशन क्या रहेगी, कोई भी तेज दौड़ता है तो थकता जल्दी है, थकना ही है उसका, पॉसिबल है, तो 100% पॉसिबिलिटी है इसमें। यदि तुम पानी को गर्म करोगे तो वह उबल जाएगा, है ना, तो पानी को गर्म करने का परिणाम क्या रहेगा, पानी तो उबलेगा ही उबलेगा। तो सत्य है, जनरल ट्रूथ है, और पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, पानी गर्म करने पे उबलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन कंडीशंस को हम हिंदी में अप्लाई करते हैं। यदि ऐसा करोगे तो ये आपकी शर्त हो गई, और तो रिजल्ट कैसे आएगा, वो रिजल्ट बाद में आ जाएगा आपका। जब रिजल्ट 100% पॉसिबल होगा या इनमें से कोई शामिल होगा तो हम क्या करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में हम इनको बना देते हैं, और साथ में यदि और अगर के लिए हम यहाँ पे इफ या व्हेन का प्रयोग कर लेते हैं। मोटे तौर पर इफ और व्हेन का ही यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, अब रूल देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो समझा चुका हूं मैं फिर से आपको। क्या रहेगा रूल, अगर आपने इफ लगाया है या तो इफ आएगा या व्हेन आएगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, जो कि मैं अभी पीछे बताया था आपको। और अगर मैं सही रूल बताऊं, जो प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज होगा, इफ या व्हेन, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस, वो भी कब, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर। ठीक है ना, और दोबारा सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस तब लगता है जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, मतलब कोई एक चीज होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये थे इसके रूल, हिंदी में किस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल से पहले आपके सामने फिर स्क्रीन पर रूल है, आपके सामने देखिएगा। मेरा पैटर्न समझाने का यही है कि हर पेज पर आपके सामने रूल रहे, पैटर्न का तरीका रहे, क्या उसकी पहचान है हिंदी में वो रहे, ताकि बार बार बच्चे को वो माइंड में स्टक होता रहेगा, तो आपको ये समझ जल्दी रहेगा, दिमाग में ज्यादा बैठेगा। एक बार फिर से मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको समय समय पर मेरे पैटर्न्स आपको चाहिए और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब देखिए वही रूल जो मैंने पीछे बताया, वही रूल, इफ या व्हेन लगाया फिर प्रेजेंट सिंपल देन प्रेजेंट सिंपल, इफ या व्हेन लगाया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन एसएएस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसए फिर देन ऑब्जेक्ट। तो ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम पानी गर्म करेंगे, देखिए क्या बोला था मैंने, अगर यदि में से दोनों में से एक लगाएंगे, तो मैंने अगर लगाया। अब हम ऐसा करेंगे, है ना, ऐसा करेंगे, लो यहाँ पे गा के दोनों में गा रहा है ना, यदि हम ऐसा करेंगे तो कंडीशन क्या है, शर्त ये है आपकी, यदि हम पानी गर्म करेंगे, शर्त ये रखी, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या रहेगा पानी गर्म करने का, पानी उबल जाएगा। ट्रू है गलत है, ट्रू है ना 100%, तो ये 100% फैक्ट है, ये होगा ही होगा। तो यानी कि जब शर्त के बाद 100% रिजल्ट आना ही आना पॉसिबल है जो हम लिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन का रूल क्या होगा, आपको प्रेजेंट सिंपल लगा देना है, फिर से प्रेजेंट सिंपल दोनों में बन जाएंगे, मतलब कंडीशन भी प्रेजेंट सिंपल में और रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में। ओके, ठीक है, तो देखिए अब अगर को मैं लिखूं, इफ भी लगा दीजिए व्हेन भी लगा दीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने लगाया इफ और हम की इंग्लिश वी, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नहीं है, ये सब्जेक्ट जो प्लूरल है, तो एस या ईएस नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। इफ वी पानी को गर्म करेंगे, हीट वाटर, है ना, इफ वी हीट वाटर, कॉमा, फिर आपको कॉमा लगा देना है, क्योंकि बार बार आप पानी को पानी नहीं लिखेंगे, उसके लिए मैंने इट यूज कर लिया है, इट। अब उबलने की इंग्लिश बॉयल, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने लगाया था वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आपको लगा देना है, तो ये ऐसे ही। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे, इफ वी हीट वाटर इट बॉइल्स। होप क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा।
फिर भी नहीं आया समझ में, आपके सामने और सेंटेंस भी मैं लेकर आया हूं, तो आप घबराए नहीं। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखेंगे कि आपको और सेंटेंस के एग्जांपल्स हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए या एग्जाम में कैसे आता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तुम बारिश में खड़े रहोगे, कंडीशन क्या है भाई? अगर किसी भी मैं आप लोगों में से किसी को ही बोलूं कि अगर तुम बारिश में खड़े रहोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है शर्त मैं ये लगाऊंगा, बारिश हो रही होगी और मैं किसी बच्चे से बोलूं कि अगर तुम बारिश में खड़े रहोगे तो क्या होगा बारिश में, भाई तो आप तो पक्का भीगोगे ही ना। जो जो रिजल्ट आएगा वो 100% रहेगा रिजल्ट, कि भीगना है 100%। अगर बारिश आ रही है तुम बाहर जाओगे तो 100% भीगोगे, तो जो रिजल्ट 100% आ रहा है तो इसको बोलेंगे जीरो कंडीशन। जब जीरो कंडीशन होगा दोनों प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल में आपको बना देना है, बस सिंपल यही बात ध्यान रखनी है। आप बना लीजिए इसको यहां तक। तो से पहले पहले अगर तुम बारिश में खड़े रहोगे, इफ यू, तुम मतलब यू, खड़े रहना मतलब स्टैंड, इफ यू स्टैंड इन रेन, है ना। अब तो के लिए आप कॉमा लगाएं, फिर कौन भीगेगा, तुम ही तो भीगोगे, तो यू, क्योंकि मैंने बताया दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे। जब 100% वो होगा तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नहीं है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी खाली। तो भीगना गेट वेट, इफ यू स्टैंड इन रेन यू गेट वेट। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस फ्रेम होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं। ये कई और प्रकार से भी सेंटेंस एग्जाम में आ जाता है, तो मैं बता रहा हूं उसको भी आगे आपको। देखिए बार बार रूल आपके सामने आ रहा है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, और इफ यू हैव, मोटे तौर पे लगता है और भी करेक्टर्स लगते हैं, मैं बताऊंगा बाद में आपको। अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वह पिघल जाएगी, है ना। अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे, भाई बर्फ को कोई भी बंदा गर्म करेगा तो क्या होगा, शर्त अगर ये लगा दे हम, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा ही नहीं आएगा। अगर रिजल्ट आएगा तो ये 100% ट्रू हुआ, तो ये भी रिजल्ट जो है 100% में आ गया तो जीरो कंडीशन हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल में बना देंगे। ठीक है ना। तो इफ यू, तुम के लिए यू, बर्फ को गर्म करोगे, इफ यू हीट, फिर से मैं ले लेता हूं हीट, इफ यू हीट आइस, कॉमा, क्या होगा वो, बार बार बर्फ को बर्फ तो नहीं हुआ, तो इट मेल्ट, तो इट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा, एस लगाना पड़ेगा हमें। तो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। क्लियर? इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। क्लियर है? तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आपको टेंस आता है, टेंस के ऊपर मैं ज्यादा गहराई से नहीं बताना चाहता हूं, जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इफ जो कंडीशन है वो आपने प्रेजेंट सिंपल में बनाई, यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो भी आपने प्रेजेंट सिंपल में ही बना लिया। तो इस प्रकार से ये रूल फॉर्म होंगे, और एग्जाम में बहुत बार आता है, बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में बना देते हैं और अगले वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देते हैं, जो कि जीरो कंडीशन में ये गलत होता है। तो बच्चों का 1 या 2 मार्क्स इस प्रकार से कट जाते हैं। तो आगे चलते हैं। फिर से वही रूल आपके सामने है, इफ या व्हेन लगाना है, फिर प्रेजेंट सिंपल लगाना है हमने, अगर वो जीरो कंडीशन का है तो। जब सूरज उगता है तो चिड़िया चहचहाने लगती है, ऐसा वास्तव में होता है ना, सबको मालूम है, मोटे तौर पर ये सबको मालूम है, जग जाहिर है, जहाँ पे चिड़िया होंगी और जब सुबह होती है तो क्या है, जब सूरज उगना शुरू करता है तो क्या होती है, शर्त ये है ना आपकी, कंडीशन तो ये है, इस कंडीशन अगर ये पूरी होती है तो क्या होगा, भाई चिड़िया तो चहचहाती है, ये सबको मालूम है, मोटे तौर पर 100% होता है ये, बाई चांस वो हो जाए लेकिन ये मोटे तौर पर 100% होता है, तो रिजल्ट आपका यही आएगा। तो यानी कि ये भी आपको प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल में बना देना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, जब सूरज उगता है, अब मैं व्हेन लगा लेता हूं, व्हेन द सन
सन का एस कैपिटल होगा इसमें। द सन राइजेज, उगना मतलब राइज करना, सन राइज करता है। व्हेन द सन, कोई सब्जेक्ट अब सिंगुलर, सन एक ही है तो एस एस लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कॉमा, चिड़िया मतलब बर्ड्स, बर्ड्स, चिड़िया बहुत सारी हैं, है ना। यहाँ पे ये आ जाएगा चिड़िया चहचाने लगती हैं, चिड़िया चहचाने लगती हैं, तो चहचाना क्या होता है? चिर्प, ठीक है। व्हेन द सन राइजेस बर्ड्स चिर्प। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी, मैं क्या बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे गा नहीं आया। जब सूरज उगता है, उगता है, और यहाँ पे भी लगती है। जब कोई जनरल चीज है जो सबको लोगों को मालूम है और दोनों के लास्ट में या तो गागा भी आ जाए और या ता भी आ जाए, तो हमें घबराना नहीं है, दोनों पैटर्न्स में ये फॉलो हम कर सकते हैं, बशर्ते वो जो सेंटेंस जीरो कंडीशन का होना चाहिए और जनरल ट्रुथ या जनरल सामान्य जो सामान्य तथ्य है उस पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? व्हेन द सन राइजेस बर्ड्स चिर्प, है ना। इस प्रकार से आप सभी सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे। I would again request everyone, please subscribe my channel if you regularly need my videos, okay? तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं मैं। जब हम तेज चलते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। जब हम तेज चलते हैं, फैक्ट है क्या नहीं? अब देखिए यहाँ पे ता आ गया, यहाँ भी ता आया, अब इसमें गा नहीं आया, लेकिन ये फैक्ट पे आधारित है, तथ्य सही है ये। कोई भी व्यक्ति अगर तेज चलेगा तो चाहे वो 2 मिनट के बाद, किसी 3 मिनट के बाद, किसी 5 मिनट के बाद, दिल की धड़कन वास्तव में तेज हो जाती है। तो ये फैक्ट पे आधारित है। तो अगर ये शर्त होगी, कंडीशन ये होगी, तो रिजल्ट ये वास्तव में 100% ही आएगा। क्लियर है ना? तो क्या बनेगा? जब हम तेज चलते हैं, व्हेन वी, तेज चलना, वॉक, तेज मतलब फास्ट, ओके। व्हेन वी वॉक फास्ट, कॉमा, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती हैं, आवर हार्ट, क्योंकि धड़कन एक नहीं होती, दिल की धड़कन लगातार चलती रहती है, तो आवर हार्ट बीट्स, क्योंकि 1 मिनट में हम कहते हैं, हम मानते हैं ना 72 बार धड़कता है, ये धड़कता है, तो आवर हार्ट बीट्स इंक्रीज, ओके। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे, आपके सामने है। When we walk fast, our heart beats increase, हमारी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम जीरो कंडीशन बोलते हैं, जो वास्तव में तथ्यों पर और जनरल ट्रुथ पर या सामान्य जो सबको लोगों को मालूम है उस पर आधारित होते हैं, तो हम उसको जीरो कंडीशन सेंटेंस बोलते हैं। और ये सेंटेंस मैंने आपको बताया किस प्रकार से बनते हैं। तो आगे चलते हैं। ये जो सीरीज है मेरी पूरे 1 साल चलने वाली है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लगभग 300 पैटर्न्स मैं आपको भेजने वाला हूँ इस 1 साल के अंदर, और एक से बढ़कर एक पैटर्न्स आपको सीखने को मिलेगा। उसके लिए आपको मेरे नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और मैं आपसे इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।